ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫੇਥਫੁਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਫੇਥ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਟਿਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਬਾਣੀ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਜਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਟਿਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਆਵਰ ਟਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹਿੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੋਨਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੂਜਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਲਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵੇਲ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की कमली दी, हरियाणा यूपी बॉर्डर से, और मैं सुमन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि सुमन आंटी जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। जैसे ही हम आपके पास सत्संग भेजते हैं, आप तुरंत ही उन सत्संग को शेयर कर देती हैं। और माफ़ी भी मांगना चाहूँगी मैं आपसे कि मैंने अपने सत्संग में जो आंटी बोला और आपने मुझे बताया कि मैं जो आंटी नहीं सुमन आंटी हूँ, तो सुमन आंटी आज के बाद ये गलती नहीं होगी। कान पकड़ के गुरु जी के सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना। गुरुपा, मैं आपके चरणों में आज अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप के इतने चमत्कार है, इतने चमत्कार है कि हम सोच भी नहीं सकते। और हम तो शुक्राना करने के काबिल भी नहीं है गुरुपा। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि जो हम आपका शुक्राना कर सके। हम अपने हर एक रोम छिद्र से भी आपका शुक्राना करें ना, तो भी बहुत कम है गुरुपा। इतने चमत्कार है,
गुरुपा, मैं आपको कल का अपना चमत्कार जो आपने मेरे साथ किया उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, मेरा बेटा गुड़गाँव में जॉब करता है और वो इंजीनियर है, 25 साल का है, आप सब कुछ जानते हैं और उसको कंपनी की तरफ से बैंगलोर भेजा गया। 5 इंजीनियर गुड़गाँव से गए थे और 2 इंजीनियर पूना से थे। तो फ्लाइट की टिकट कंपनी की तरफ से ही मिली थी और रहने के लिए रिसोर्ट भी कंपनी की तरफ से, लंच, डिनर सब कुछ कंपनी की तरफ से ही दिया गया था। तो उनको जब टिकट मिली तो उन्होंने गुरुवार को फ्लाइट लेनी थी, रात को 8 बजे की फ्लाइट थी। तो वो लोग यहाँ से शाम को 6 बजे निकले और वहाँ इंक्वायरी वगैरह होकर के और जब गए तो फ्लाइट लेट थी, तो वो रात को 1 बजे बेंगलोर पहुंचे। उनकी इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट थी, टिकट थी। तो वो वहाँ पहुंचे और अपना 3 दिन काम करके जब वो कल वापिस आ रहे थे, तो जो पूना वाले इंजीनियर्स थे, वो इंजीनियर्स की अलग फ्लाइट थी और इन चारों इंजीनियर्स की अलग फ्लाइट थी। और जैसे ही ये इंक्वायरी करके वहाँ बैठे हुए थे और जब इनको टिकट मिली, तो मेरे बेटे को कॉमर्श बी क्लास की जो होती है प्रीमियम टिकट वो मिली और उन तीनों इंजीनियर को इकोनॉमिक क्लास की मिली। और मेरे बेटे का रात को ही फोन आया फ्लाइट एरोप्लेन में बैठे हुए ही कि पापा फ्लाइट डिले है, 9 बजे फ्लाइट चलेगी और पता नहीं हमें टिकट मिली, हम प्लेन में तो बैठ गए हैं लेकिन मुझे क्लासिकल की टिकट मिली है प्रीमियम और उन तीनों इंजीनियर्स को इकोनॉमिक क्लास की मिली है। मैं पायलट से पीछे जो 3 वीआईपी टिकट होती हैं और उसके बाद 4 से 6 जो 3 टिकट होती हैं, उनमें मेरी 5वें नंबर की सीट मुझे मिली है और मैं अपनी कंपनी में सबसे छोटा हूँ। मेरी एज बहुत कम है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी अभी 2-3 साल का ही है और उन जो दूसरे इंजीनियर्स हैं, वो काफ़ी एज में मेरे से बड़े हैं और शादीशुदा भी हैं और उनको 8-8, 9-9 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन पता नहीं मुझे कैसे मिली है और मुझे तो लगता है पापा कोई शक्ति है ये हमारे साथ चमत्कार कर रही है। और मैं पास बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं को हँसी आ गई तो मेरे हस्बैंड अंकल पूछने लगे कि क्या हुआ, तेरे को हँसी क्यों आ रही है? मैंने कहा कि सर जी कुछ भी नहीं हुआ, ये चमत्कार तो मेरे गुरुजी ने किया है और वो ही ये समझ ऐसा कर सकते हैं। मेरे को सब समझ में आ गया क्योंकि और इंजीनियर्स जो इकोनॉमिक क्लास में बैठे हुए थे, वो मुँह बना के बैठे हुए थे कि इसकी कैसे प्रीमियम क्लास की टिकट आ गई और हमारे को इकोनॉमी की मिली है। और वो कह रहा था कि पापा सबसे पहले जब फ्लाइट रुकेगी तो सबसे पहले वीआईपी जो 3 सीट है वो उतरेंगे और उनके बाद मैं उतरूँगा। मैं उनसे पहले उतरूँगा और उनकी जो इकोनॉमी क्लास वाले हैं वो बाद में उतरेंगे। और वो मुँह बना के बैठे हुए हैं और मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं, जबकि वहाँ पे 3 दिन तक बहुत अच्छे से मेरे साथ रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तो गुरुजी का चमत्कार है, ये सब गुरुजी ने किया और कोई नहीं कर सकता ऐसा गुरुपा, कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो जितना शुक्र करूँ ना, उतना ही कम है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। न जय गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इतनी खुशी हो रही है ना कि आपने मेरे को मैसेज दिया था कि कुड़िए इन्ने चमत्कार होंगे तेरी जिंदगी में कि तू खुद भी हैरान हो जाएंगी। सच में गुरुपा, आपने ये छोटा सा चमत्कार दिखा के मुझे बहुत हैरान कर दिया और ये छोटा नहीं बहुत बड़ा चमत्कार है। हम मीडियम क्लास लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और इसके पापा के मुंह से भी यही निकला कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि तू फर्स्ट क्लास में जो सब बिज़नेस क्लास की टिकट होती है ना, तो तुझे उस पे सफ़र करने को मिलेगा बेटा। तेरी तरक्की और तेरा काम देखकर जो शक्ति है, जो
अनदेखी शक्ति जिसको हमने देखा नहीं है, जो चमत्कार है ना वो उसी कुदरत के हाथ में है। और मैंने बोला नहीं, ये मेरे गुरुजी के हाथ में है और मेरे गुरुजी ने ये चमत्कार किया है। मैं इतनी खुश हुई रात को, इतना शुक्राना किया मैंने, इतना शुक्राना किया कि गुरुपा कितना बड़ा चमत्कार आपने करके दिखा दिया, जो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, आपने वो करके दिखा दिया गुरुपा। लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा जय नमामि गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। याद करो उस मैया को जो पार लगा दे नैया को, याद करो उस मैया को जो पार लगा दे नैया को, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य बनाता है महादेव कहाता है। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा जय नमामि गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय गुरु जी, जय मेरे सदाशिव महाराज जी, जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा भी मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं कि वाक़ई में ही कमली दी है, इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है गुरुपा। मैंने अपना सब कुछ आप पे पहले दिन ही छोड़ दिया था कि आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कुछ भी नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ आपने करना है। और आप भी इतने इतने चमत्कार मेरी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, कभी ख्वाब में भी नहीं आए थे गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हो, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। बस धर्म के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे मुझे चलाना, मेरे से गलत काम कोई भी मत करने देना, मुझे मत करवाना मुझसे कोई भी ऐसा काम कि जिससे किसी को दुःख पहुँचे, किसी को परेशानी हो गुरुपा। बस हर वक़्त आपके सत्संग सुनती रहूँ और आपके सत्संग करती रहूँ गुरुपा। हमेशा अपने दर्शन शिवलिंग के रूप में मंदिर में मुझे भेजकर करवाना गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना। आंटी जी, सुमन आंटी जी, आपका भी लख-लख बार शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। सच में जो हमारी गुरु संगत आपको बोलती है ना कि आप गुरुजी की बगिया का वो सुमन है, वो फूल है, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और इतनी प्यारी आवाज़ आपको शुक्राना गुरु संगत को, शुक्राना मेरे गुरुपा को। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। चलते रहें कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहो सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना, रास्ता जरूर मिलेगा। ए राह न थक, चल एक दिन समय जरूर फिरेगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से तुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं सुमन आंटी आप सबके साथ साझा कर रही हूँ सत्संग, और गुरु जी के हुक्म से यहाँ पे सत्संग शेयर होने हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही है। ये एक बहुत प्यारा सा सत्संग है संगत जी, कलेक्टिव, बहुत सारे कलेक्टिव सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करके भेज रही हूँ। तो ये गुरुजी का हुक्म है कि आप सबके पास ये सत्संग पहुँचे। और संगत जी, आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का जो संदेशा है, गुरुजी आपसे जो भी कहना चाहते हैं वो मैं कह रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए।
बहुत प्यारी ब्लैसिंग है। हर समा कदे एक सा नहीं रहंदा, पल भर विच बदल जाता है। समय एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। तू कदे भी हिम्मत ना हारी, हौसला रखी, औखे सौखे ते लगा रहना है। मेरी दित्ती ब्लैसिंग तैनू औखे समय विच भी सौखे का एहसास कराएगी। बस अपने कर्मा दा ध्यान रखी, नीमा होके चल, नीमा होके रही और शुक्राना करती रही। शुक्राना करे जाओ, बस शुक्राना करे जाओ। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरु जी हमेशा से सिर्फ ये बात जानना चाहते हैं कि तुम कितना शुक्राना कर सकते हो, और जो गुरु जी ने कल्याण किया है उसका आप कितना शुक्राना करके उनका गुणगान कर सकते हो। पसंद है गुरु जी को शुक्राना, और हमें भी पसंद है गुरु जी का शुक्राना करना, है ना। तो संगत जी, आपको भी अगर गुरु जी का शुक्राना करना है, उस सत्संग का जो गुरु जी ने आपका कल्याण किया है वो साझा करना है। संगत जी, मेरे पास ऐसे बहुत से सत्संग आते हैं जिनको मुझे कहना पड़ता है कि संगत जी किसी घटना का वर्णन कीजिए, है ना। कई बार क्योंकि उस सत्संग में कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर मेरे पास सच में बहुत प्यारे से सत्संग आ जाते हैं। यानी कि गुरुजी मेरे द्वारा आंटी से या अंकल से कहलवाना चाहते हैं कि आप कोई सत्संग साझा करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पाए। जो सत्संग गुरुजी आपसे साझा करवाना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, है ना। अगर वो आप नहीं कर पाए तो गुरुजी मेरे माध्यम से कहलवा देते हैं और फिर सच में सत्संग सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक सत्संग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आंटी ने मुझे भेजा है कि उनकी मदर का है वो, लेकिन उन्होंने पहले जो सत्संग शेयर किया था उसमें कुछ समझ नहीं आया था मुझे, मेरे को दोबारा कहना पड़ा आंटी आप दोबारा सत्संग भेजिए। देखिए फिर उन्होंने इतना बड़ा सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने कैसे उनकी मम्मी की जान बचाई, न्यू लाइफ ब्लेस की। तो संगत जी ऐसा होता है कि जब हम सत्संग शेयर करने बैठते हैं तो कई बार याद ही नहीं रहता, है ना। तो आप लिख लिया कीजिए कि आप किस सत्संग का शुक्राना कर रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पे सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी के हुक्म से आपके पास ये सत्संग प्यारी प्यारी से पहुँच रहे हैं और 1 बाय 1 आपके साथ शेयर होंगे। मैं नहीं जानती कि अभी आपके पास जो सत्संग शेयर होने हैं वो कितने होने हैं, मुझे नहीं पता। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि सच में गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। गुरुजी ऐसी जगह भी रास्ता बना देते हैं जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं होती। और मेरी अपनी लाइफ को अगर मैं देखती हूँ तो सच में गुरुजी ने मेरी लाइफ में भी बहुत बहुत चमत्कार किए हैं। बहुत लाइफ चेंज हुई है, जीने का तरीका ही चेंज हो गया है, सोच ही चेंज हो गई है। अब तो गुस्सा ही नहीं आता, किसी बात को लेके आता भी है तो क्षण भर में गायब हो जाता है। भूल गई हूँ कि दुनिया में, समाज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सारी एक्टिविटीज़ को शायद मैं जैसे कुछ भूल सी गई हूँ और खो गई हूँ सिर्फ सत्संग में और संगत परिवार में। संगत जी, जो भी यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप मेरा संगत परिवार हैं और मैं दिल से जो भी कुछ मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ साझा करती हूँ। गुरुजी को याद करती हूँ और जो गुरुजी आपके पास मैसेज भिजवाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो यहाँ पे से आपके पास पहुँच जाते हैं। और गुरुजी सबका खूब खूब कल्याण करें। जो भी यहाँ पे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कोई भी आंटी अंकल, उनका खूब कल्याण करें, हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें। गुरुजी आपकी कृपा से मुझे एक बहुत प्यारा सा संगत परिवार मिला है
लख लख शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, यहाँ पे जो आप सत्संग सुनते हैं ना, ये गुरुजी के द्वारा मुझ तक भिजवाए जाते हैं आपके पास पहुँचाने के लिए। और आपकी भी एक छोटी सी सेवा है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करें, सुने और शेयर करें। अपनी ज़िंदगी का बस एक ये मकसद बनाएं कि आपको दिन का कुछ वक्त सत्संग में बिताना है ना। अब देखिए, हम रोज़ रोज़ सत्संग में नहीं जाते हैं, है ना, डेली तो नहीं जाते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार चले जाएं तो चले जाएं, डेली सत्संग में हम नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम कोई भी संगत गुरुजी का गुणगान कर रही होती है, अपनी कोई चीज़ साझा कर रही होती है, देखिए उनके अंदर कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, कितनी पावरफुल एनर्जी उनके शब्दों में होती है। आप वो चीज़ ग्रहण कीजिए, है ना। अगर किसी संगत का आप सत्संग सुनते हैं कि ये बड़ी खुशी खुशी से आपको सत्संग शेयर करके सुना रही हैं, तो वो देखिए आपके घर में जब वो वॉइस गूंज रही होती है ना, तो वहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा होता है। विश्वास कीजिए, आपको एक पेड़ के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ सत्संग शेयर करने में। मेरे पास जैसा सत्संग आता है मैं वैसा सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, किसी का भी दिल ना दुखे मुझसे, है ना। लेकिन सत्संग की मात्रा मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हुक्म गुरुजी का, जो भी सत्संग शेयर करने होंगे गुरुजी करवाएंगे और मैं करूँगी, है ना। मैं अपनी तरफ से अपना 100 नहीं 200% दे रही हूँ। और अब सत्संग लेंदी हो जाते हैं तो वो भी गुरुजी की इच्छा। कभी कभी दिन में भी पोस्ट होते हैं, रात को भी पोस्ट हो जाते हैं। देखिए रात को भी कितना देर देर में पोस्ट हो पाते हैं, क्योंकि सत्संग को शिफ्ट करना, रिकॉर्ड करना और फिर रिकॉर्डिंग पे लगाना, सारी रिकॉर्डिंग करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। फिर उसके बाद एडिटिंग करना, बहुत 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 टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, है ना। लेकिन हुक्म गुरुजी का, जैसा हुक्म मैं वैसा करती हूँ। और आप सबके लिए मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करती हूँ। और मुझे दिल से बहुत खुशी होती है जब मुझे दिल से दुआ मिलती है ना। कोई भी आंटी अंकल जब मुझे कहते हैं, सुमन आंटी आपने मेरा सत्संग शेयर किया, थैंक यू, तो सच में मेरा भी दिल यहाँ से इतना खुश हो जाता है कि मैं किसी की खुशी का कारण बनी। और सच में मैं गुरुजी से मतलब इतना कनेक्ट फील करती हूँ ना उस वक्त की, गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे ये इतनी अच्छी सी प्यारी सी सेवा की। जब मैंने इस चैनल को शुरू किया ना, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण किता, तो नहीं पता था कि ये मतलब इतना प्यारा प्यारा मुझे फ्रूट मिलेगा। ये अब मुझे फ्रूट मिल रहा है ना। ये जो छोटा सा बीज कभी लगाया था, आज बहुत फ्रूट मिल रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप सब का जो भी मेरा सत्संग इस वक्त सुन रहे हैं, दिल से आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद। और अब हम सुनते हैं सत्संग जो गुरुजी ने भिजवाए हैं आप सबके लिए। और मैं सुमन आंटी गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी संगत अंकल आंटी आपका ये पूरा आपका पूरा सत्संग ले रहे हैं, उन्हें आप खूब खूब ब्लेस करना, उनके कष्ट दूर करना, खुशियाँ देना, उनको भी उनकी फैमिली को भी खूब स्वस्थ रखना। तो संगत जी बने रहिए आप पूरे सत्संग में, बीच में मत छोड़िएगा। सत्संग सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप 1 शेयर करें, चाहे आप 2 करें, चाहे आप 10 करें, पर शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी का हुक्म है आप सभी संगत जी के लिए कि शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर भी किसी को बहुत ज़्यादा खुशी और ब्लेसिंग्स दे सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा
प्रयास कीजिएगा शेयर करने का। और संगत जी कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। जय गुरु जी लिख दीजिएगा, मंत्र जप लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में भी रख सकते हैं, है ना, जो आपकी अरदास हो। और अरदास को हमेशा सत्संग में जब आप शेयर करें तो अरदास अलग चीज़ होती है जो आपने गुरु जी के साथ कही, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बस गुरु जी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और गुरु जी से कहिए। यहाँ पे जो आप सत्संग शेयर करें, गुरु जी ने आपका क्या कल्याण किया है वो आप यहाँ पे शेयर कीजिए। और आप सुनते हैं सत्संग, और जो भी सत्संग गुरु जी ने मुझे कहा है यहाँ पे मैं गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। आप सबके पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँच रही है। पूरे सत्संग को ध्यान से सुनिए और गुरु जी करेंगे कल्याण। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सुनते हैं प्यारे प्यारे से सत्संग गुरु जी के, लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी, मैं दोबारा वॉइस मैसेज कर रही हूँ आपको, क्योंकि जो पहले किया था वो आधा ही गया है, तो क्षमा करना मुझे सुमन आंटी। और मैं आपको दूसरा वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। जय गुरु जी। गुरुपा का महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता कहते हैं, बेटा तेरे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं। तुम्हारे बच्चे जिन्हें गुरुपा का आशीर्वाद मिल रहा है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हम बहुत किस्मत वाले हैं, जिनके सर के ऊपर हमारे परमपिता का हाथ हो तो खुश किस्मत है गुरुपा, जो आपने हमें चुना है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा शुक्राना करना मत भूलना, अपने गुरुपा का नहीं भूलूंगी गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ गुरुपा, हम बहुत किस्मत वाले हैं। आज गुरुपा का मैसेज था, बेटा तेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा आज शाम 7 बजे काली शक्तियाँ इस रूप में तेरे घर आने वाली है। गुरुपा मेरे परमपिता महाशिव खुद अपने बेटी के घर अंग हैं, और मेरे गुरुपा परमपिता महाशिव खुद मेरे घर यानी गुरुपा अपनी बेटी के घर में खुद विराजमान है, तो मैं क्यों डरूं गुरुपा। कोई भी काली शक्ति या तंत्र मंत्र हो, मैं नहीं डरूंगी गुरुपा, क्योंकि मेरे साथ मेरे परमपिता गुरुपा और महाशिव हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज था, बेटा सफ़ेद ब्लैक कंबल गरीबों को दान कर, अभी ठंड है, और खाना खिला बेजुबानों का भी मदद कर। गुरुपा क्षमा करना, आपकी बेटी को हर चीज़ नहीं कर पाती है गुरुपा, जो मैं कर सकती हूँ वो कर देती हूँ गुरुपा, जैसे खाना खिलाना या जो मैं कर सकती हूँ कर देती हूँ गुरुपा, स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, तू एक बात जान ले बेटा, मेरे सत्संग
तुझे ब्लेस करने के लिए होते हैं, डरना मत, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा, तेरा बुरा करने वाले थक चुके हैं। काली क्रिया करते करते वो खुद मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, तेरा प्रॉब्लम का इंतजाम कर दिया है और तेरा गुरुपा तेरा गुरुपा भेष बदल कर ब्लेस करने तेरे पास आ रहे हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अपने गुरुपा को पहचान लेना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और शुक्राना जरूर करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी के घर में आपका स्वागत है गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी इंतजार कर रही है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी, गुरुपा का 7 दिन का शुक्राना सत्संग करने का आज लास्ट दिन है। सुमन आंटी, गुरुपा तक पहुंचा दीजिएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी, ठीक से शुक्राना करना नहीं आती है, पर सुमन आंटी, गुरुपा का आदेश होता है शुक्राना करने का। प्रॉब्लम समझ कर गुरुपा तक पहुंचा दीजिएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी, गुरुपा गलती हो जाएगी तो क्षमा करना। और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी यहीं अपने शब्द विराम करती है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी आपके महामंत्र जाप से अंत करेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। लव यू डैडी, लव यू डैडी, लव यू डैडी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं सुबह से खुश थी, बहुत डांस कर रही थी। अपना मन अब मैं बहुत खुश रखने लगी हूँ गुरु जी, जब से आप मुझे मिले हो, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरु जी, बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना गुरु जी, कभी मत छोड़ना। गुरु जी, आज आपने मुझे दोपहर 12 बजे इतनी बड़ी खुशखबरी दी गुरु जी, बहुत बड़ी खुशखबरी दी गुरु जी। मैं पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, ये सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना। आपने पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका आंटी। आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत आशीर्वाद दें, अपना आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दें गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग आज 23 जनवरी का है। गुरु जी ने आज मेरी बेटी पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे उसने रिजाइन दे दिया था, तो 3 दिसंबर से वो जॉब पर नहीं थी, तो जॉब देख रही थी। तो उसने कई जगह इंटरव्यू दिए थे वो अपने, तो कहीं से नहीं आ रहा था। लेकिन आज गुरु जी ने उससे इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की है कि जहाँ वो पहले जॉब करती थी उससे दुगनी
सैलरी पे उसे जॉब दी है। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बार शुक्राना गुरुजी आपका। शुक्राना मैं जितनी बार करूँ उतना कम है गुरुजी। आपने हमें नया बिज़नेस छोटा-सा ब्लेस किया है। आज छोटा है तो वो आप बड़ा भी करेंगे। आप कहते हैं गुरुजी, मैंने तेरी खुशियों के सारे रास्ते खोल दिए हैं पुत्र। मिठाई मँगवा, मिठाई खाने के बाँटने के दिन आ गए हैं। मिठाई मँगवा, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, तेरे पति के साथ हूँ। गुरुजी, पहले तो मैं उन लोगों का शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया है, जिनके कारण मैं आपसे मिली हूँ, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया और हम आपसे जुड़े। आपने हमारा हाथ पकड़ा, उनका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो, पुत्र तू कुछ मत बोल, मैं जवाब दूंगा। तू कुछ मत बोल, उन्हें मैं जवाब दूंगा। मुझे पता है आप जब मुझे यहाँ वहाँ से यहाँ तक उठा कर ले आए गुरुजी। आगे भी आप बहुत कुछ करोगे मेरे लिए। आप कहते भी हो कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है। गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करते करते सारी उम्र कर पाऊंगी तो भी मैं शुक्राना नहीं कर पाऊंगी आपका गुरुजी। आपने मुझे 7-8 महीनों में इतनी खुशियाँ दी हैं, बहुत खुशियाँ दी हैं गुरुजी। अब भी देते ही जा रहे हो गुरुजी। मैं पहले बहुत दुखी रहती थी, 2-4 महीने पहले, लेकिन अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, अपना हाथ ऐसे ही, मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरुजी, कभी मत छोड़ना गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए गुरुजी, आपका साथ चाहिए गुरुजी। मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर अपना रहमत भरा हाथ ऐसे ही रखना, सिर पर उनके, हमारे सब पे, पूरे परिवार पर। आपने बहुत खुशियाँ दी हैं गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज 23 जनवरी है। ये मेरा संध्या बेला का सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से संध्या बेला का करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 10-15 दिन से मेरा बहुत तबीयत खराब है। कभी फीवर हो जाता है और कभी ठंड लगने लगती है, थरथरी हो जाता हूँ। खांसी और गर्दन दर्द से मैं 10 दिन से परेशान हूँ। कंठ में इतना दर्द है कि मैं पानी तक नहीं पी सकती हूँ। बहुत रात भर मैं सो नहीं पाती संगत जी, रात भर खांसती रहती। काढ़ा हुआ, हल्दी वाला दूध हुआ, सब कुछ। अंत में मैंने सिरप मंगाया है, कफ सिरप, उससे भी आराम नहीं है गुरु जी। संगत जी, तितली रानी भी आई थी, शाम में आई, सुबह 8 बजे देखी तो वो भी गुरु जी के श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दी थी। वो भी मेरा कष्ट लेके गए। लेकिन संगत जी, मेरा कष्ट कम न हुआ। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी मेरे कंठ का दर्द और खांसी ठीक कर दीजिए। गुरु जी, इधर मेरी बेटी का भी बहुत तबीयत खराब रहता है। वो गंदी औरत जो है ना, मुझ पर, मेरे पति और मेरी बेटी, तीनों पर हर समय तंत्र मंत्र करती रहती है। वो किसी तरह भी नहीं चाहती कि हम लोग हंसे, सुख से रहें। मेरी बेटी का शादी के 9 से 10 महीना हुआ है, हर 2 दिन पर बीमार रहती है। उसको ठीक कर दीजिए गुरु जी। और उस गंदी औरत को रोकिए गुरु जी, उसको रोकिए, उसको बुद्धि विवेक दीजिए। हम लोग के जीवन में सुकून शांति हो गुरु जी। मैं और मेरे पति अंकल
और मेरे बच्चे तीनों सुकून शांति से रहे। और मेरे गुरुपा मुझसे एक गलती हो गई गुरुपा, मैं हाथ जोड़ के आपका पैर पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे। मेरी एक लड़की, उसके बाद जो मैं दूसरा बार कंसीव की थी ना, 3 महीना का कंसीव कर ली थी, उसको मैंने अलविदा बोल दिया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मेरे पति अंकल न मेरा दवाई करते थे, सबको पैसा देते थे, सबको दवा करते थे घर में। जब मैं बोलती थी कि मेरा तबीयत खराब है, मुझके दवा ला दीजिए ना, तो बोलते सबका दवा हम ही करेंगे, सबको हम ही दवाई लाएंगे। तो हम बोले कि हम यहाँ आए हैं, तुम किसको बोल के, हम नहीं जानते हैं। तो बहुत तबीयत खराब हो जाता दवाई के अभाव में, तो मैं बोलती मेरे मायके छोड़ देते, मेरे मायके छोड़ देते। तो मेरे पापा जी मेरा इलाज करवा के 2 महीना रखते, उसे 3-4 महीना का दवा दे के बोलते जाओ ये दवा खा, दोबारा मैं आ जाऊंगा तुमको दवाई लेके। उस समय मैं कंसीव कर ली थी 3 महीना का। उससे पहले की बात, मेरी बेटी 3 साल की थी, उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिए गुरुजी। मेरे पति अंकल उसका स्कूल का फीस भी नहीं देते थे, कपड़ा खाना बड़े सब तो मेरे पापा करते थे, सिर्फ इनको फीस कहा जाता देने की। जो है सो मेरी बेटी और मेरे जिम्मेवारी से हटना चाहते थे, इनको कोई मतलब नहीं था। ये चाहते थे तुम लोग मायके में रहो, हमको यहाँ शांति से रहने दो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, एक शादीशुदा औरत एक बच्ची लेके मायके में कैसे रह सकती है? ये समाज कैसा है गुरुजी, आप तो जानते हैं। मैं चली आई, बहुत टॉर्चर होती थी, बहुत टॉर्चर होती थी पैसा के चलते। ना वो मुझे कपड़ा देते थे, ना बड़ बीमारी दे के इलाज कर, सिर्फ पेट में खाना मुझे यहाँ देते थे। और भर दिन गधा के समान मैं खटती रहती थी, सबके आगे पीछे, किसी को एक शब्द नहीं बोल सकती, कोई कितना भी हमको डांट दे। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो मेरे पति अंकल बहुत बेइज्जत करते थे मुझे। मैं चुपचाप सर झुका के सबके खाने के बाद अंत में खाना खाते थे, भूख से एकदम परेशान हो जाते थे गुरुजी। फिर भी बोले कोई बात नहीं, कहाँ जाती एक शादीशुदा औरत का अपने समाज में पति के अलावा कहीं और जगह नहीं है गुरुजी। तब मैंने फैसला किया कि जब मेरी और मेरी बेटी का ही गुजारा नहीं होता है, तो जो मेरे पेट में है उसका कहाँ से गुजारा होगा, चाहे वो उसमें लड़का हो या लड़की। अगर लड़का होगा तो इस लोग का नौकर बनेगा, लड़की होगी तो उसका क्या होगा सोच ही सकते हैं। जब एक लड़की के घर में इज्जत नहीं तो दूसरा का क्या, हमारे मायके वाला भी कहाँ से रखेगा, एक को रख ले दूसरे को कहाँ से रखेगा। मैंने गुरुजी के नाम लेके उस बच्चा को अलविदा बोल दिया और मैं बहुत रोई गुरुजी, बहुत रोई। उसके बाद मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की और कसम खा लिया कि अब मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। कारण मेरे पास एक ही लड़की थी, मेरे पति अंकल हमको बहुत टॉर्चर करते थे दूसरा बच्चा के लिए। दूसरा बच्चा करो, लोग क्या कहेगा, हमके उस दिन लोग कहा था जब हम अपना बच्चा को अलविदा बोलना पड़ा, उस दिन आप खर्चा काहे नहीं दिए। पैसा वगैरह अभी भी नहीं देते थे, लेकिन बच्चा इनको चाहिए था। इनको तो कुछ समझ में आता नहीं था, इनका दिमाग तो चलता नहीं था, जो वो लोग बोलता था वही करते थे। बहुत टॉर्चर हुआ, लेकिन हम बोले ना, हम बच्चा नहीं करेंगे। हम दुर्गा जी घूमने दशहरा में, हम तो गांव रहते थे, यहाँ तो संभव नहीं था। कभी कभी सीतामढ़ी में होते अपने मैके में तो दशहरा घूमने जाते थे, तो वहाँ झांकी छोटा छोटा लगाता था, बेटी बचाओ। जब मैं देखती थी वही मैं रोने लगती थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बस यही सोचती थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। एक माँ होके मैंने एक जल्लाद का काम किया। मेरे गुरु जी मोर जो सजा मुझे देंगे, मुझे सजा मंजूर है गुरु जी, पर मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी। और आज भी सोचती हूँ
क्यों आती तो उसका क्या होता। वही जो मैंने सोचा था भाई उसके साथ भी टॉर्चर होता। खाना खाती, काम करती, किसी घर में ब्याह दी जाती, भाग भरोसे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एक बेटी के लिए मैं खड़ी हो गई, मेरा भाई खड़ा हो गया, मेरे पिताजी खड़े हो, सबने मिलके उसको पढ़ाया लिखाया। लेकिन इसको कौन करता, वो लोग भी कितना करते। बस एक ही गलती हुई है, ये गलती नहीं है, ये गलती माफ करने लायक नहीं है गुरुजी, बहुत बड़ी गलती है। पर आप तो पालनहार हो, क्षमा कर दो अपनी बेटी को गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ उस बुरी औरत से, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरा हंसने खेलने का उम्र ही बर्बाद हो गया गुरुजी। मैं किसी को हंसते देखती हूँ तो सोचती हूँ गुरुजी कि हंसना क्या होता है, लोग हंसते कैसे हैं, कैसे लोग खिलखिला के हंसते होंगे। मैं हंसना भूल गई गुरुजी, आपकी बेटी हंसना भूल गई। इतना इस लोगों ने मुझे टॉर्चर किया गुरुजी कि मैं हंसना भूल गई। हर शख्स इस घर का मुझे टॉर्चर करता था और हर समय काम करना है। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी ऐसी कौन सी पिछले जन्म की गलत कर्म है जिसका प्रायश्चित आज तक कर रहे हो गुरुजी। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा गुरुजी, अब क्षमा कर दो गुरुजी। अब जो भी गलती हुआ हाथ जोड़ के क्षमा मांगती है आपकी बेटी। उस गंदी औरत को मेरे जीवन से निकालो गुरुजी, उस गंदी औरत को जीवन से निकालो। मैंने एक मंत्र चैंट किया था अपनी बेटी के लिए। मैं संध्या बेला में तो हर दिन मंत्र का जाप करती हूँ अपनी बेटी के लिए गुरुजी, कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो हर 2 दिन पर बीमार रहती है। 9 से 10 महीना उसका शादी, क्या कहेंगे ससुराल वाला, क्या कहेगा सास ससुर वाला। इसीलिए कि मैंने मंत्र किया था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परनतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 108 माला मैंने अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी को स्वस्थ कर दीजिए गुरु जी। उसका नया नया जीवन है, नया नया घर है, उसको स्वस्थ कर दीजिए। और इसी बुरी औरत को मेरे जीवन से इस जन्म तो क्या किसी भी जन्म में मेरे जीवन में नहीं है। मैं उसका परछाई शकल भी नहीं देखना चाहती गुरु जी। और ये आप कर सकते हैं, मैं कह सकती, कर तो कुछ भी नहीं सकते। आप तो कर सकते मेरे गुरु पा, आप कर सकते हैं। अपनी बेटी की हंसी लौटा दीजिए गुरु पा, अपनी बेटी की हंसी लौटा दीजिए। आपकी बेटी अपने जिम्मे सुकून शांति से यहाँ कहीं दूर जहाँ भी इच्छा हो आपके गुरु पा को भेज दीजिए। पैसे बुरी औरत से बहुत दूर मैं अपने पति अंकल के साथ सुकून शांति के साथ आएगा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। मेरी बेटी दामाद का खुशहाली भरा जिंदगी दीजिए गुरु जी। मेरी बच्ची और मुझे मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए। ये काली औरत जो भी तंत्र मंत्र करती है, काली क्रिया करती है, उसके पास वापस कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी पिछले 1 महीने से बीमार थी। पीछे 10-15 दिन वो PSRI में रह के आई। तब गुरु जी का मैसेज आ रहा था,
मैंने तेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दी है। मैंने तब गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दी है। फिर जब वो घर वापस आई, घर आके फिर उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और फिर उनको अब मूलचंद में एडमिट कराया गया और मूलचंद में उनके प्लेटलेट्स बहुत बढ़ गए थे। फिर उनका ईसीजी किया गया। 2-3 दिन के बाद ईसीजी जब किया तो ईसीजी जिस दिन रात को कर रहे थे हम, उस टाइम वहाँ पे हमारे घर में से कोई भी अवेलेबल नहीं था और वो 4 दिन से आईसीयू में ही थी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब हम अगले दिन गए तो डॉक्टर ने बताया कि रात को ईसीजी करते टाइम उनका हार्ट फेल हो गया था, जिसको रिवाइव किया गया। गुरुजी की कृपा से आज मेरी मम्मी, अब उनकी हालत बहुत अच्छी है और गुरुजी ने चाहा तो वो 1-2 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। और आज ही गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे घर में एक बहुत बड़ा कष्ट आना था, किसी की मौत का संदेश आना था, वो टल गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं किसकी बला थी, क्या था, आपने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने परिवार की तरफ से सत्संग शेयर करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी की नादान बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर हम सब गुरु जी के साथ जुड़ जाएं तो फिर आपके वारे ही न्यारे हो जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि ये गुरु जी ने मेरे साथ प्रैक्टिकल किया है। सच संगत जी, गुरु जी हमारी हर बात इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। गुरु जी ने मैसेज में हमें सब कुछ बता देते हैं, सिर्फ भाव हमारे अंदर से आने चाहिए, क्योंकि अगर अंदर भाव नहीं है तो आपको कैसे समझ आएगा। गुरु जी के सामने बैठकर मैं जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। अगर बोलने में कोई मुझसे गलती हो गई तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, सुमन आंटी मुझे माफ़ करना। मैंने बहुत देर से गुरु जी से अरदास लगाई हुई है और गुरु जी ने मुझे कहा है कि बेटी तू घबरा मत, तेरे पास सब कुछ होगा, बस शुक्राना करती जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और एक छोटी सी पंक्ति गुरु चरणों में पेश करती हूँ। सॉरी गुरु जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में, गुरु जी आप आए, चरण चूम लूँ या पलकें बिछा दूँ मेरी ज़िंदगी में, गुरु जी आप आए, बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी और सारी संगत जी जो सुन रही है, उनको भी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको भी और जो नहीं जुड़ी भी, उन सब को गुरु जी ब्लेस करना। और मेरे पापा, थैंक यू अलॉट। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, थैंक यू। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज सुबह का अमृत वेला का शुक्राना नहीं कर पाई तो गुरुपा ने मैसेज भेज दिया कि तू
बोलती है कि मैं कुछ नहीं करता, तू भी तो शुक्राना नहीं करती मेरे को और मंत्र जाप भी नहीं करती। तो गुरुपा इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपने मेरे को 2 टाइम बुलाए हैं, 3 बजे भी बुलाए हैं और 5 बजे भी, लेकिन मैं उठ नहीं पाई, उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे प्यारे सोना पापा। तो गुरुपा शुरू करते हैं आज का शुक्राना। क्या बोलूं गुरुपा आपके बारे में, आप वो ही इतना स्वीट, इतने अच्छे और इतने प्यारे हो कि शब्द कम पड़ जाते हैं। तो जो भी है गुरुपा, आज सुबह से आप 2-3 सत्संग सुनाए हो, उसमें कुछ उपाय भी बताए हो, वो मुझे करना है। तो एक 2-3 उपाय तो मैंने कर लिए हैं, अभी मंगलवार को ही किया था। एक तो था 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के वहाँ चरणों में चढ़ाना है, और 2 और पान के पत्ते में बिंदी लगा के अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से बार के वो भी हनुमान जी के सम्मुख से रखना है। और जैसे हल्दी और दालचीनी का पाउडर मिला के सारे कोने में, घर के सब कोने में डालने के लिए आपने बोला था, तो वो भी किया है मैंने। एक नहीं किया है, वो है चांदी के गिलास में पानी सर के सामने रख के रात को सुबह उठ के उसमें अपना मनोकामना बोल के वो पीना है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई गुरुपा, वो भी करूँगी। इससे सारे कष्ट कटेंगे आपने बोले तो। और एक चीज़ वो माचिस बॉक्स भी हनुमान जी के वहाँ रखने के लिए एक था, वो मैंने नहीं किया। ये 2 चीज़ मेरा रह गया, ये भी करूँगी। और आज भी जो आपने एक उपाय बताने के लिए बोले पितरों के लिए, जो पितृदोष कट जाएँगे, वो भी मैं करूँगी गुरुपा। मैंने माली अंकल को बोला था, लेकिन वो उनको नहीं मिला, मैं दोबारा कोशिश करूँगी। जो भी गुरुपा आप बहुत मतलब हमारे कष्ट कटवाते हो हर टाइम। और अभी ब्लैक मैजिक तो हो ही रहा है गुरुपा हर टाइम, पता नहीं दिन रात करते रहते हैं ये लोग, चैन नहीं है इन लोगों का। तो जो भी है गुरुपा वो करे उनका काम। आप देखो, आप तो हो मेरे साथ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा गुरुपा, मुझे पता है। अब आप जब साथ हो तो कौन क्या करेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुपा आप जो चीज़ें हम सिखाते हैं, आप सिखाते हो, वैसी राह पर हम चलते रहें। किसी का मन ना दुखाए, अशब्द ना बोले, किसी के ऊपर गुस्सा ना करे, सबको प्यार से पेश आए, यही आप समझाते हो। तो गुरुपा वही कोशिश रहती है। और आप तो आपकी बेटी को जानते हो कैसी है, कभी भी मैंने कभी किसी को बुरा नहीं बोला है। हाँ, बच्चों के ऊपर छोटे में गुस्सा किया है, वो तो किया है, नहीं करती तो कैसे कर, वो लोग सुनते नहीं थे, क्या करूँ? तो जो भी है आपके ऊपर है, आप ही हमें ऐसे ये राह दिखाते जाइए, हम ऐसे ही चलते जाए, करते जाए सब काम। बस हमारे हाथ पकड़ के रखिए, जो भी गलती भूल चूक चाहे पिछले जन्म हो चाहे इस जन्म हो, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। और मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जितना करें उतना कम है। मैं हर बार अपने सत्संग में बोलता हूँ,
क्योंकि गुरुजी मेहर इतनी करते हैं संगत जी, जो हम सोचते नहीं हैं वो होता है। गुरुजी बोलते हैं कि आप जो सोचते हो उससे ऊपर आपको मिलेगा। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी बेटी का पीएचडी के लिए परस्यू कर रही है, वो उसकी गुरुजी की कृपा से निफ्टम में ट्रेनिंग भी लग गई है 3 महीने की, और ऑल इंडिया लेवल पे उसका पीएचडी के लिए जो जीआरएस का एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो गया है। और मैंने बताया था कि उसका रैंक बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया लेवल पे 43 रैंक गुरुजी की कृपा से। उसका भी सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है, वो कैसे आया, गुरुजी ने कैसे कृपा की है। अभी संगत जी सत्संग ये है कि कुछ लास्ट मंथ ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट के लिए ओपनिंग आई थी कि पीएचडी के लिए आपने जो अप्लाई करना तो कर दो। तो बेटी ने एज ए बैकअप प्लान, जो गुरुजी ने ही थॉट डाला कि भाई आप अप्लाई करो, तो उसने अप्लाई किया 2-3 इंस्टीट्यूट्स में। उसमें एक बीएचयू, एक पीएयू थी। और संगत जी शुक्राना गुरुजी का इतना है कि कल बेटी का फ़ोन आया कि उसकी बीएचयू में कंफर्मेशन सीट उन्होंने कर दी है, और उसको जो स्ट्रीम चाहिए था पीएचडी में वो भी उसकी पसंद का उन्होंने उनको ऑफ़र किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी प्लानिंग गुरुजी आप ही जानते हैं। हम जो मर्ज़ी प्लान कर लें, हम उस चीज़ के पास भी नहीं है संगत जी। गुरुजी जैसे कहते हैं ना, जब मैंने आपकी बाँह पकड़ ली है तो आपको मैंने अपनी प्लानिंग से चलाना है। संगत जी ये बिल्कुल ठीक है। हम अरदास ज़रूर करते हैं, जैसे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से चीज़ें कुछ मांगते हैं, वो पेरेंट्स को पता होता है कि उनको वो देनी है या नहीं देनी, अगर लेके देनी है तो कब लेके देनी है। तो वही चीज़ हमारे साथ है। हम बच्चे हैं गुरुजी के, और गुरुजी को पता है हमें क्या देना है, क्या नहीं देना और कब देना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आपको अरदास करता हूँ आप सारी संगत को ब्लेस करें, निरोगी काया बख्शें सबको। सुमन आंटी जी, उनके घर परिवार पे सब पे अपनी मेहर करें, उनको निरोगी काया बख्शें गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत जी मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की कमली दी, हरियाणा यूपी बॉर्डर से, और मैं सुमन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि सुमन आंटी जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। जैसे ही हम आपके पास सत्संग भेजते हैं, आप तुरंत ही उन सत्संग को शेयर कर देती हैं। और माफ़ी भी मांगना चाहूँगी मैं आपसे कि मैंने अपने सत्संग में जो आंटी बोला, और आपने मुझे बताया कि मैं जो आंटी नहीं सुमन आंटी हूँ, तो सुमन आंटी आज के बाद ये गलती नहीं होगी। कान पकड़ के गुरु जी के सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना। गुरुपा, मैं आपके चरणों में आज अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरुपा, ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आप के इतने चमत्कार है, इतने चमत्कार है कि हम सोच भी नहीं सकते। और तो और हम तो शुक्राना करने के काबिल भी नहीं है गुरुपा। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि जो हम आपका शुक्राना कर सके। हम अपने हर एक रोम छिद्र से भी आपका शुक्राना करें ना, तो भी बहुत कम है गुरुपा। इतने चमत्कार है गुरुपा। मैं आपको कल का अपना चमत्कार जो आपने मेरे साथ किया उसका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरा बेटा गुड़गांव में जॉब करता है और वो इंजीनियर है, 25 साल का है, आप सब कुछ जानते हैं। और उसको कंपनी की तरफ से बेंगलोर भेजा गया। 5 इंजीनियर गुड़गांव से गए थे और 2 इंजीनियर पूना से थे। तो फ्लाइट की टिकट कंपनी की तरफ से ही मिली थी और रहने के लिए रिसोर्ट भी कंपनी की तरफ से, लंच डिनर सब कुछ कंपनी की तरफ से ही दिया गया था। तो उनको जब टिकट मिली तो उन्होंने गुरुवार को फ्लाइट लेनी थी। रात को 8 बजे की फ्लाइट थी। तो वो लोग यहाँ से शाम को 6 बजे निकले और वहाँ इंक्वायरी वगैरह होकर के, और जब गए तो फ्लाइट लेट थी, तो वो रात को 1 बजे बेंगलोर पहुंचे। उनकी इकोनॉमिक क्लास की फ्लाइट थी, टिकट थी। तो वो वहाँ पहुंचे और अपना 3 दिन काम करके जब वो कल वापिस आ रहे थे, तो जो पूना वाले इंजीनियर्स थे, वो इंजीनियर्स की अलग फ्लाइट थी और इन चारों इंजीनियर्स की अलग फ्लाइट थी। और जैसे ही ये इंक्वायरी करके वहां बैठे हुए थे और जब इनको टिकट मिली, तो मेरे बेटे को कॉमर्शियल बी क्लास की जो होती है प्रीमियम टिकट वो मिली, और उन तीनों इंजीनियर को इकोनॉमिक क्लास की मिली। और मेरे बेटे का रात को ही फोन आया फ्लाइट एरोप्लेन में बैठे हुए ही कि पापा फ्लाइट डिले है, 9 बजे फ्लाइट चलेगी और पता नहीं हमें टिकट मिली, हम प्लेन में तो बैठ गए हैं लेकिन मुझे क्लासिकल की टिकट मिली है प्रीमियम, और उन तीनों इंजीनियर्स को इकोनॉमिक क्लास की मिली है। मैं पायलट से पीछे जो 3 वीआईपी टिकट होती हैं और उसके बाद 4 से 6 जो 3 टिकट होती है, उनमें मेरी 5वें नंबर की सीट मुझे मिली है। और मैं अपनी कंपनी में सबसे छोटा हूँ, मेरी एज बहुत कम है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी अभी 2-3 साल का ही है। और उन जो दूसरे इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी एज में मेरे से बड़े हैं और उन शादीशुदा भी हैं और उनको 8-8 9-9 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन पता नहीं मुझे कैसे मिली है, और मुझे तो लगता है पापा कोई शक्ति है जो ये हमारे साथ चमत्कार कर रही है। और मैं पास बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं को हंसी आ गई तो मेरे हस्बैंड अंकल पूछने लगे कि क्या हुआ, तेरे को हंसी क्यों आ रही है? मैंने कहा कि सर जी कुछ भी नहीं हुआ, ये चमत्कार तो मेरे गुरुजी ने किया है और वो ही ये समझ ऐसा कर सकते हैं। मेरे को सब समझ में आ गया, क्योंकि और इंजीनियर जो इकोनॉमिक क्लास में बैठे हुए थे वो मुंह बना के बैठे हुए थे कि इसकी कैसे प्रीमियम क्लास की टिकट आ गई और हमारे को इकोनॉमी की मिली है। और वो कह रहा था कि पापा सबसे पहले जब फ्लाइट रुकेगी तो सबसे पहले वीआईपी जो 3 सीटें वो उतरेंगे और उनके बाद मैं उतरूंगा। मैं उनसे पहले उतरूंगा और उनकी जो इकोनॉमी क्लास वाले हैं वो बाद में उतरेंगे। और वो मुंह बना के बैठे हुए हैं और मुझसे बोल भी नहीं रहे, जबकि वहां पे 3 दिन तक बहुत अच्छे से मेरे साथ रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तो गुरुजी का चमत्कार है, ये सब गुरुजी ने किया और कोई नहीं कर सकता ऐसा गुरुपा, कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो जितना शुक्र करूं ना उतना ही कम है गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
न जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। इतनी खुशी हो रही है ना कि आपने मेरे को मैसेज दिया था कि कुड़िए इन्ने चमत्कार होंगे तेरी जिंदगी में कि तू खुद भी हैरान हो जाएंगी। सच में गुरुपा, आपने ये छोटा सा चमत्कार दिखा के मुझे बहुत हैरान कर दिया, और ये छोटा नहीं बहुत बड़ा चमत्कार है। हम मीडियम क्लास लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और इसके पापा के मुंह से भी यही निकला कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि तू फर्स्ट क्लास में, जो सब बिजनेस क्लास की टिकट होती है ना, तो तुझे उस पे सफर करने को मिलेगा बेटा। तेरी तरक्की और तेरा काम देखकर जो शक्ति है, जो अनदेखी शक्ति है, जिसको हमने देखा नहीं है, जो चमत्कार है ना, वो उसी कुदरत के हाथ में है। और मैंने बोला नहीं, ये मेरे गुरुजी के हाथ में है, और मेरे गुरुजी ने ये चमत्कार किया है। मैं इतनी खुश हुई रात को, इतना शुक्राना किया मैंने, इतना शुक्राना किया कि गुरुपा कितना बड़ा चमत्कार आपने करके दिखा दिया, जो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, आपने वो करके दिखा दिया गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा जय नमामि गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। याद करो उस मैया को जो पार लगा दे नैया को, याद करो उस मैया को जो पार लगा दे नैया को, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य बनाता है महादेव कहाता है। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा जय नमामि गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय गुरु जी, जय मेरे सदाशिव महाराज जी, जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि वाकई में ही कमली दी है, इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है गुरुपा। मैंने अपना सब कुछ आप पे पहले दिन ही छोड़ दिया था कि आप जानो आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ आपने करना है। और आप भी इतने इतने चमत्कार मेरी जिंदगी में कर रहे हो ना, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, कभी ख्वाब में भी नहीं आए थे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी गलतियां मुझसे हुई हो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। बस धर्म के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे मुझे चलाना, मेरे से गलत काम कोई भी मत करने देना, मुझे मत करवाना मुझसे कोई भी ऐसा काम कि जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को परेशानी हो गुरुपा। बस हर वक्त आपके सत्संग सुनती रहूं और आपके सत्संग करती रहूं गुरुपा। हमेशा अपने दर्शन शिवलिंग के रूप में मंदिर में मुझे भेज कर करवाना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। आंटी जी, सुमन आंटी जी, आपका भी लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सच में जो हमारी गुरु संगत आपको बोलती है ना कि आप गुरु जी की बगिया का वो सुमन है, वो फूल है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और इतनी प्यारी आवाज आपको गुरुपा ने दी है। और मुझे माफ भी करना सुमन आंटी जी, मैंने उस दिन जो आपके लिए शब्द बोला था, वो मैसेंजर शब्द मेरी समझ में ही नहीं आया था, मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। शायद गुरुपा ने आपके लिए वो शब्द निकलवाया था, मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में बिल्कुल आया ही नहीं कि पोस्टमैन की जगह मैसेंजर भी बोला जा सकता है। सॉरी आंटी, कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ सुमन आंटी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे माफ करना। शुक्राना गुरु संगत को, शुक्राना मेरे गुरुपा को। गुरुपा का तो इतना शुक्राना कि कहते कहते मेरा दम ही निकल जाए, पर ये शुक्राना मेरे मुंह से बंद ना हो। मरते वक्त भी मेरे मुंह से निकले शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे थाम लिया। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, सुमन आंटी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। सुमन आंटी जी सारी संगत जी का सत्संग शेयर करती हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुमन आंटी जी
मेरा भी सत्संग छोटा सा है गुरु जी के चरणों में, मेरा भी शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के दया से मेरे पास सब कुछ है। संगत जी, मैं गुरु जी से अपनी छोटी बहन आंटी के थ्रू जुड़ी हूँ। कहते हैं जुड़ना तो गुरु जी की मर्जी है। मैंने 24 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरी बहन मुझसे कहा गुरु जी को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी का मंत्र जाप करती रहो, सारे विपदा, सारे संकट, सारे कलेश दूर हो जाएंगे। मैं भी उसी दिन से गुरु जी को जपने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने अंकल से बहुत परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, थोड़े दिन 6 महीना तक मेरे अंकल मेरे साथ ठीक ही रहे। अभी भी ठीक ही रहते हैं, पर मेरे अंकल को दूसरे आंटी से मतलब है चक्कर, इसलिए अंकल जी मुझसे आज मेरे शादी के 25 साल हो गए हैं। बीच बीच में अंकल जी ठीक हो जाते हैं, फिर बीच बीच में वो गलत काम करने लगते हैं, दूसरी आंटी के चक्कर में फंस के। अभी भी वही हाल है। संगत जी, मैं अपने अंकल से बहुत परेशान रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अंकल जी मुझे परेशान करते हैं, परेशान तो कुछ नहीं करते हैं संगत जी, पर एक औरत अपने पति के व्यवहार को देख के थोड़ा टेंशन हो जाता है। गुरुजी कहते हैं टेंशन ना ले, मैं जो तुझे दुख दिया है मैं सब उसे देख लूँगा, मैं उसे सजा दूँगा, तू बस सत्संग सुना कर और अपने कर्म कटवाया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी संगत जी पूजा नहीं करती है ज़्यादा। जब मैं उससे कहती हूँ कोई त्योहार आता है तो पूजा पाठ कर लिया करो सुबह नहा धो के, तो एक दिन मैंने कहा तो उसने पूजा किया। फिर दूसरे दिन गुरुवार था, उसने पूजा किया। और मेरे घर दुकान है, मेडिकल है, तो उसने मेडिकल में भी पूजा करने गई। वहाँ पे तो 2-4 तस्वीरें लगा के रखा है, शिव जी की, काली माँ का, बजरंगबली का और धन्वंतरी प्रभु का रखे हैं। तो उसमें छोटा सा मंदिर टाइप का बना है, दीवार पर लगाए हैं और उसमें शीशा का गेट भी लगाए हैं। एक गेट तो मेरे अंकल से धोखे से लग के टूट गया और एक लगा हुआ है। उसने पूजा करने गई मेरी बेटी तो उसे दरवाज़ा एक खोल दी और साफ करने लगी तस्वीर। तो जैसे झुकी थी नल के पास और से उठी तो उसके माथे पे दरवाज़ा लग गया। वो क्लेचर लगाई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। शीशा का दरवाज़ा था, कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरु जी की कृपा रही होगी, कोई संकट होगा छोटे में गुरु जी काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैंने पूजा करके गुरु जी को चंदन तिलक लगाया और मैंने भी अपने माथे पे लगाया तो गुरु जी के मस्तक पे गणेश जी का दर्शन हुआ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं पूजा करके दोपहर में बैठी थी तो मेरी छोटी
देवरानी आंटी बोलती है, आपने देखा आपके मस्तक पे क्या बना हुआ है? त्रिशूल बना हुआ है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने दौड़ के जाके शीशे में देखा तो त्रिशूल बना हुआ था। फिर मैंने भी दौड़ के गया, अपने अंकल से कहा, देखिए मेरे माथे पे क्या बना है। तो मेरे अंकल ने कहा, तुमने बना लिया होगा त्रिशूल। बोला कि नहीं, गुरुजी दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी महाराज की जय। संगत जी, मैं 27 तारीख को कुंभ मेला जा रही हूँ, गुरुजी की मर्जी से। नहीं करते हुए भी मैं जा रही हूँ। कभी अंकल कहते थे टिकट नहीं हुआ है, नहीं जाएंगे, कभी कहते चले जाएंगे। किसी ने 2 टिकट पे बोला कि हम नहीं जाएंगे, तो अंकल जी कहते चलो ठीक हुआ, उसी के टिकट पे हम दोनों चले जाएंगे, जैसे गुरुजी की मर्जी। मुझे जाना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे कुंभ मेले में नहाने के लिए ले जा रहे हैं। मैं गुरुजी को भी अंग संग साथ लेके जाऊंगी कुंभ मेला नहाने। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग सा। संगत जी, मैं कुंभ मेले नहा के आऊंगी तो मैं फिर एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज प्लीज गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मुझसे जो भी गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम नतमस्तक प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। गुरु जी आपको सारे जहाँ की खुशियाँ दें। मैं अपना सत्संग गुरु वंदना के साथ शुरू करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे छोटे बेटे का स्वास्थ्य सही नहीं है। इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। मैंने बेटे से कहा, सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डॉक्टर तो तुम्हारे शहर में ही है, एक बार बड़े मंदिर गुरु जी के दरबार होकर आओ। मगर बच्चे सुनते कहाँ हैं। मैंने गुरु जी से ही प्रार्थना की, आप ही क्या करेंगे, कैसे करेंगे गुरु जी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही बेटे को अपने मंदिर बुला सकते हैं। मेरी विनती इतनी जल्दी गुरु जी सुनेंगे, विश्वास ही नहीं था। गुरु जी कब सुनेंगे या नहीं सुनेंगे यह तो गुरु जी की मर्जी। लेकिन संगत जी, अभी मेरी बहू फ़ोन करती है, मम्मी हम लोग गुरु जी के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। और मैं खुशी के कारण तुरंत ही गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए शुक्राना करने बैठ गई। जय हो मेरे प्यारे गुरुदेव, जय हो। सारी उम्र शुक्राना करती रहूं, वह भी कम ही है। पिता का असली प्यार तो गुरुजी आपने ही दिखलाया। जन्म देने वाले माता पिता भी इतनी जल्दी नहीं सुनते। गुरुजी सबका ऐसे ही भला करिएगा। अपना आशीर्वाद अपनी हर संगत के सर पर ऐसे ही रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय शंकर जी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से हूँ। गुरु जी ने मुझे 7 दिन का शानदार वाला शुक्राना का शिफा दिया है संगत जी। वो मेरे बेटी के लिए है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेज के मुझे सत्संग सुनाया है कि मेरी बेटी को बहुत बड़ा संकट है संगत जी। ऐसे मैंने बहुत सारा सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनाया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का जो मेरे शुक्राना है वो
5th डे है शुक्राना का संगत जी। तो मैं आज शुक्राना स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। क्या हुआ संगत जी, वो मैं जब भी ना ओल्ड संगत का सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय तो मेरे गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे ना संगत जी। ऐसा लगता है जी गुरुपा हमारे साथ ही है संगत जी। और ऐसे ना गुरु जी तो उस टाइम बहुत सारे लोगों संगत का कल्याण किया है संगत जी, और अभी भी कर रहे हैं संगत जी। गुरु जी ने जब भी कोई किसी के ऊपर संकट आता है तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है जी बेटा मैंने तुझे चंदन के टीका में बहुत बार दर्शन दिया है, तू समझती नहीं है। सॉरी गुरुपा, सॉरी, आपका बेटी बुद्धू है गुरुपा, सॉरी मैंने नहीं समझा, लेकिन मैंने 2 बार जब मैं संगत जी, वो मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुड़ाया संगत जी, इसके लिए भी गुरु को आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब मैंने गुरुजी का चंदन तिलक में मुझे एक बार ओम रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया, एक बार गुरुजी ने त्रिशूल के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया है संगत जी। और गुरुजी के जोत में तो वो बार कितने बार फूल के रूप में गुरुजी दर्शन दिए हैं। और गुरुजी के डुगरी के जो गुरुजी का हाथ के जो भोलेनाथ के जो डुगरी होता है ना, वो भी मुझे दर्शन हुआ है संगीत जी। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के लिए ले लिया है ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी तो खुशबू के रूप में भी अपना प्रेजेंस फील कराता है संगत जी। जैसे गुरुजी ने, जब मैं फर्स्ट गुरुजी का संगत बनी तो तब मैं एक बार सत्संग सुन रही थी संगत जी। तो वो सत्संग में एक आंटी बोली थी कि गुरुजी गुलाब के खुशबू के रूप से अपना प्रेजेंस फील कराता है संगत जी। तो मैंने ना ऐसे ही अपने मन में बोला था कि गुरुपा आपने तो कभी मुझे गुलाब के खुशबू से अपना प्रेजेंस फील नहीं कराया ना, तो एक बार करा देना गुरुपा, ऐसे मन में मन बोला था संगत जी। तो एक दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी ना, तो मुझे कয়েক सेकंड के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब का खुशबू आ रहा था संगत जी। तो उस दिन गुरु जी मेरे साथ ही थे संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने मुझे ना संगत जी जिस दिन गुरुजी ने मुझे चंदन के रूप में अपना प्रेजेंस फील करा था ना संगत जी, उस दिन मैंने नहीं समझी थी संगत जी। तो मैं स्कूल से घर आ रही थी तो मेरे गेट के बाहर ना बहुत चंदन का फ्रेगनेस आ रहा था संगत जी। फिर ना मैं जब नेक्स्ट दिन जब मैंने जा रही थी उस टाइम भी मैंने आने के वक्त ना, मेरा घर के आने के बाद रास्ता में बहुत मेरा साथ चंदन का फ्रेगनेस होता था संगत जी। तो मैं ना समझ नहीं पाती थी संगत जी, क्योंकि मुझे लगता था कोई अगरबत्ती जला ही होगा किसी के घर में, इसलिए आता होगा। मैं बेटी के लिए लेके जब कोई गया था, कहीं गई थी, तब जब आने के बाद मेरा संध्या वाले में भी गुरुजी ने मुझे रास्ते में बहुत चंदन का फ्रेगनेस के रूप से मुझे गुरुजी मेरे साथ ही थे संगीत जी। वो कल उस दिन 2 दिन पहले भी मैं जब मेरी बेटी के साथ आ रही थी, रास्ते में मुझे बहुत चंदन का फ्रेगनेंस आया था संगत जी। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी मेरे संग ही है संगत जी। मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत बार चंदन के फ्रेगनेंस के रूप में अपना प्रेजेंस फील करा है संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा मैं तेरी साथी होती हूँ, मैं तेरे अंग संगी होती हूँ, तो मुझे फील कराया कर। तो मैं सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी बहुत बुद्धू है ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप मुझे क्षमा कर देना। संगीत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी ने मुझे चंदन के फ्रेग्रेंस के रूप में अपना प्रेजेंस फील कराया ना, तब मैं तो नहीं समझी थी। तो गुरुजी ने मुझे अपना एक सत्संग में आंटी के ज़रिए मुझे सुनाया था कि गुरुजी, एक आंटी बोल रही थी, वो आंटी कनाडा में रहती हैं, तो आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने उनको भी चंदन के फ्रेग्रेंस के रूप में अपना प्रेजेंस फील कराया था। तो उस दिन मैंने समझा था कि गुरुजी सिर्फ गुलाब की खुशबू के रूप से नहीं, चंदन के फ्रेग्रेंस के रूप
रूप से भी अपना प्रेजेंस फील कराता है संगत जी। अभी तो मुझे गुरुजी चंदन के फेंकने से रुकने अपने साथ ही होते हैं संगत जी। जब भी मैं जाती हूँ ना, गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ ही चलो, मेरे साथ ही आना। क्योंकि 2 दिन गुरुजी ने मुझे संडे को मैसेज किया था, बेटा तेरे 36 आवर तेरे लिए बहुत भारी है। तो ये 2 दिन गुरुजी मुझे मेरे साथ महाकाल के रूप में ही थे संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने बोला था तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी मरण किया गया है तुझे मारने के लिए, तो बेटा तू संभल कर रहना। तो मैंने बोला गुरुपा आप तो मेरे साथ हो ना, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसको तो नहीं पता, जो वो लोग सोच रहे होगा कि इनको इतने बार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का बाढ़ हो रहा है, मरण क्या हो रहा है, फिर भी मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। वो उन लोग नहीं जानते कि मेरे ऊपर स्वयं भोलेनाथ महाशिव का हाथ है संगत जी। और तो मेरे भोलेनाथ मेरे गुरु जी तो महाकाल है संगत जी। वो तो जम के पास भी मुझे मृत्यु को छीन कर ले आ सकते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बहुत बार लाइव ब्लेस भी किया है संगत जी। गुरु जी ने कहा कि बेटा तेरा शरीर पूरा बीमार का घर बन चुकी है, मैंने तेरा बहुत बड़ा बीमारी छोटे इन्फेक्शन के रूप में काट दिया है, तू शुक्राना किया कर। तो मैं गुरुजी से बोलती गुरुपा अब आपने जो भी मुझे दिया है ना गुरु संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा रोग से मुक्ति दिलाया है संगत जी। क्योंकि मेरा गले में भी बहुत बड़ा रोग हुआ था संगत जी, वो कैंसर के रूप भी ले लिया था। लेकिन गुरुजी ने बोला था जे मैंने तेरा पूरा गला कैंसर जो हुआ था मैंने काट दिया है। गुरुजी ने जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, गुरुजी तब मुझे बहुत दिन बहुत सारा कैंसर का सत्संग सुनाया संगत जी। मुझे पता है संगत जी गुरुजी सत्संग सुना के अपना कष्ट काटते हैं संगत जी। इसलिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था गुरुपा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप ही तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो ना, आप ही मुझे ठीक करना। तो मेरी गुरुपा ने मुझे ठीक करा है संगत जी। अभी भी जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आते हैं, कोई दुविधा आता है ना, गुरुपा पहले ही मुझे संकेत दे देता है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक छोटा सा शुक्राना है संगत जी, मुझे अभी याद आया, शायद गुरुजी चाह रही है मुझे मैं बताऊँ संगत जी। वो क्या है ना, वो कुछ दिन को 2-3 हाँ महीना पहले ना मुझे ना बहुत बैक पेन हुआ था संगत जी। में ना वो जो सीधा भी नहीं हो सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं अगर बैठ के पूजा करती थी ना, फिर भी मुझे बैक में बहुत बहुत दर्द होता था संगत जी। मैं बहुत रोती थी संगत जी। क्योंकि मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ ना, उस टाइम मेरा स्कूल में परीक्षा भी चल रहा था, गार्ड भी देना होता था। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो सकती थी संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी से प्राय बोलती थी गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मुझे तो सहन नहीं हो रहा है गुरुपा। गुरुपा ने कहा था बेटा तेरे ऊपर बहुत भारी मारण किया गया है, मैं तेरा कष्ट 90% मेरा ऊपर ले लिया है, तू 10% तुझे काटना है। तो वो भी मैं नहीं काट पा रही थी संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा ने मुझे उपाय दिया था संगत जी ठीक होने के लिए। गुरुजी ने बोला था जो कुमल लोग होता है ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उनके पास से थोड़ा मिट्टी लाके उसमें देसी घी डाल के वो पेस्ट बना के फिर उसमें लगाने से। तो मैंने वो कुछ दिन ऐसे ही लगाया संगत जी, फिर मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। फिर मैंने गुरुजी ने और एक सत्संग में सुनाया, जो गुरुजी ने सुनाया, जो गुरुजी का चरण स्वरूप होता है ना, वो चरण स्वरूप में घी से गुरुजी का चरण स्वरूप मालिश करके फिर वो अपने जहाँ भी दर्द है ना वहाँ लगाने के लिए। लेकिन ना मेरे पास गुरुजी का चरण स्वरूप नहीं था संगत जी। तो मोबाइल में मैं देखती थी, लेकिन मैंने क्या संगत जी, गुरुजी का जो जोत है ना, वो घी से मैंने मेरा बैक पेन भी लगाया संगत जी। ऐसे करके आज गुरुजी ने बोला था बेटा तू सत्संग सुना कर, मैं तेरा कष्ट कर दूंगा। तो मैं तो सत्संग सुनती थी संगत जी। ऐसे सुनते सुनते गुरुजी ने सचमुच मेरा वो जो कष्ट था वो पूरी काट दिया संगत जी। फिर गुरुजी ने मैं एक दिन बहुत बहुत रोई थी संगत जी, क्योंकि उस दिन में मेरा बहुत पेन हो रहा था संगत जी। मैंने सोचा था मेरा तो बेटी है वो सीजर है संगत जी। शायद वो सीजर जिन लोगों को सीजर हो उन लोगों को पता, आंटी लोगों को एक जो इंजेक्शन देता है ना उसके लिए भी बहुत दर्द होता है संगत जी। मैंने यही सोचा था, लेकिन गुरुजी ने बताया कि नहीं ये ब्लैक मैजिक से तेरे ऊपर हुआ है। तब गुरुजी ने जब मैं बहुत रो रही थी ना, एक दिन मैसेज आया बेटा तू रोया मत कर, तू रोती तो मुझे बहुत दुख होता है, तेरा 10% भी मैं अपने ऊपर ले लिया है, तू अब खुश रहा कर। सचमुच संगत जी मेरे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे है संगत जी।
हम लोग इतने भूल करते हैं ना, इतने बहुत सारे पाप भी हो जाते हैं ना संगीत जी, मेरे साथ मेरे भी किया है संगीत जी। गुरुपा मेरे माड़े कर्म के लिए आप मुझे माफ़ कर देना, अगले जन्म में जितना भी पाप मैंने किया है इस जन्म में। और अभी तो हो रहा है ना मुझे, क्योंकि मुझे ना संगीत जी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मेरा पता नहीं मुँह से भी उल्टा सीधा निकल जाता है संगीत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी, आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप आप ही मुझे मुंह बंद कर देना, जब मुझे गुस्सा आएगा ना आप ही कुछ ऐसा करना कि मेरा मुंह बंद हो जाए। मैं तो मंत्र जप करती हूँ ना गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा अब मेरे साथ आप मैंने एक अरदास लगाया है गुरुजी के चरणों में संगीत जी। गुरुजी तो बोलते हैं गुरुजी के पास मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, मानना है। मैं भी, मुझे गुरुजी जानते हैं मुझे कुछ लालच नहीं है, पैसा सोना गहना कुछ भी लालच नहीं है। देवी मैं जो कंडीशन में हूँ ना, मेरे गुरुपा को सब पता है संगीत जी। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस जंगल से निकल के बाहर ले आइए ना गुरुपा। आप जानती है ना मेरी बेटी एकदम छोटी सी है ना गुरुपा, आपको तो सब पता है ना गुरुपा। प्लीज़ अब सहन नहीं हो रहा है गुरुपा, अब मेरा सब्र का बात टूट चुका है गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं अभी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जो अंकल व आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, रूपा आप उनको भी चैनल को ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, पूरे संगीत परिवार की खुश रखना। गुरुपा आप भी अच्छे से रखना, आपका सेहत के भी ख्याल रखना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि अभी तो शुक्राना कर, शुक्राना तेरे भाई को, बच्चों की तरफ से, भाई की तरफ से, भाभी की, सबकी तरफ से शुक्राना कर, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी की कृपा से घर में भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है। जो जो गुरु जी ने बताया मैं वैसा ही करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हर रास्ते, हर मुसीबत में राह दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी 4-5 दिन हो गए, बहुत नेगेटिविटी थी घर में, बहुत ही ज़्यादा। शुक्राना गुरु जी, अब धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। और संगत जी, मेरे अंकल नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उस दिनों 2-3 दिन हो गए, उन्होंने रात को 10-11 बजे फ़ोन किया, खूब मेरे से लड़ाई की, खूब मुझे गाली गलौज किया। तो संगत जी मैं डर गई, मैंने कहा अब ये सुबह आकर फिर से घर में कोई बवाल ना खड़ा कर दे। शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी के उस दिन से लेकर आज तक घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो शांति ही है और शांति से ही खाना खा लेते हैं। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटियों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत ही। संगत जी, मेरे घर पे धीमी आवाज में मैं मंत्र जाप चला कर रखती हूँ और गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे अच्छा भी हो रहा है सब। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी, चाहे जितनी बड़ी ही मुसीबत हो पर गुरु जी का शुक्राना करो और मंत्र जाप चला के रखो। जितनी मंत्र जाप में शक्ति है ना संगत जी, मुझे पता है कि मेरे अंकल इतने गुस्से वाले हैं, बहुत ही ज्यादा, पर मेरे गुरु जी के मंत्र जाप से उनको धीरे धीरे शांति हो रही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी को पता है, मेरे घर की हर बात गुरु जी को पता है और गुरु जी ने ही सब कुछ ठीक करना है। जो गुरु जी को अच्छा लगेगा, सही लगेगा, हमारे गुरु जी वही हमारे लिए करते हैं। बस मुझे यही जी से, गुरु जी पर विश्वास है कि जो हमारे लिए सही होगा आप वही करेंगे। गुरु जी, अब घर का बहुत ही तमाशा हो गया है, बहुत ज्यादा गुरु जी। अब ना किसी के घर जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का। सिर्फ संगत जी, मैं घर पर रहकर सत्संग सुनती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप चला देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे घर में पॉजिटिव आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे गुरु जी से कि 2 तारीख को डुगरी जाना है। उस टाइम तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। हमारी सारी फैमिली को आप डुगरी बुलाएंगे 2 तारीख को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें गुरु जी कम है। जो आपकी बेटियां दुखी हैं गुरु जी, आप उनके दुख आप ही ठीक करोगे गुरु जी। आप पर विश्वास है बस। सभी बेटियों ने आप पर विश्वास किया हुआ है कि गुरु जी एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, जे घर के क्लेश खत्म होंगे, घर में बरकत होगी। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग रिटर्न में है, वो मैं ले रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। 2-3 सालों से मेरी बेटी को रात को नींद नहीं आती। मैंने गुरु जी से अरदास की तो गुरु जी का मैसेज आया, रात को 1 कटोरी अच्छे वाले चावल ले लो और 1 खाली कटोरी भी लो। अब उसमें से एक एक दाना मंत्र जाप करके दूसरी कटोरी में डालो, चाहे जितने दिन भी लगें। आप मंत्र जाप जरूर करें। रात को जितने दाने मंत्र जाप करके डाल सकते हैं डालें। और जिस सारे चावल दूसरी कटोरी में डाल दोगे, मतलब जब दूसरी कटोरी में डाल दोगे तो उन चावलों की चाहे खीर बनाएं या फिर चावल ही बना लें और गुरु जी को भोग लगाएं। तब गुरु जी आपकी अरदास पूरी करेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मैं नहीं जानती, इन्होंने जो लिखा है मैंने वैसा ही आपको पढ़ के सुनाया है ना। तो ये मेरे लिए भी एक नई बात है। खैर, जैसा गुरु जी का इनको पता चला होगा, है ना, किसी सत्संग में, तो इसी तरह से नई नई बातें हमें सत्संग के माध्यम से ही पता चलती हैं। तो जो भी है मैंने आपके साथ साझा किया है और ये उपाय आंटी ने किया। आंटी ने ये नहीं बताया कि इनको कितना फ़ायदा हुआ, हो सकता है इन्होंने भी नया नया ही किया हो। शायद ये दोबारा से जब सत्संग शेयर करें तब ये उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दें। तो संगत जी, ये थे आज के प्यारे प्यारे
शुक्राना सत्संग। और अब मैं करती हूँ नेक्स्ट सत्संग की तैयारी, और आप सत्संग सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिए। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी।